धन गया गया नहीं कुछ भी, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, सदाचार यदि गया मनुष्य का सब कुछ ही लुट जाता है। धन गया गया नहीं कुछ भी, अगर आपका पैसा चला गया तो कुछ नहीं गया। स्वास्थ्य कुछ जाता है, अगर स्वास्थ्य आपका चला गया, बीमार हो गए तो आप कुछ आपका गया, ठीक हो जाएंगे, खाएंगे पिए फिर सही हो जाएंगे। सदाचार यदि गया मनुष्य का सब कुछ ही, धन गया गया नहीं कुछ भी, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, सदाचार यदि गया मनुष्य का सब कुछ ही लुट जाता है। तो अगर आपका सदाचार चला गया तो आपने देखा होगा कितने महान महान लोग जिसके सदाचार चला गया, जो कभी कभी जहाँ कहीं उनका सत्संग होता था लाखों लोग जाते थे, करोड़ों लोग, मार लाखों भीड़ लगती थी। आज वो अता पता नहीं है, कितने कितने बाहुबली लोग हुए, आज उनका अता पता नहीं है। इसलिए चरित्र को अपने एकदम फिट रखना है, भगत सिंह जैसे आपको बचा के रखना है। और कंफर्ट जीवन, कभी भी कंफर्ट जीवन आपको कहाँ ले जाता है, कंफर्ट जीवन में मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। कंफर्ट जीवन की कहानी सुनाते हैं। एक जंगल में एक गिद्ध का पूरा परिवार रहता था और वहाँ पर गिद्ध खा रहे हैं पी रहे हैं। तो एक दिन मीटिंग हुई, चलो बाहर कहीं घूमने चला जाए, एक समुद्र किनारे कहीं। गिद्ध ने कहा, बूढ़े गिद्ध ने कहा चलो। सब लोग उड़े और एक समुद्र की टापू पे जाके रुके और वहाँ पे देखा मछलियाँ आ रही हैं, खा रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, खूब मछलियाँ गिर रही हैं। और वो एक हफ्ता तक पूरा परिवार रहा। बूढ़े गिद्ध ने कहा चलो अब चलते हैं यहाँ से, अब हो गया ना। नहीं नहीं, सब पूरा परिवार कहने लगे अब इससे अच्छा का पहले बगीचे से उड़ के हमें जाना पड़ता था अपने भोजन के लिए, जहाँ कहीं व्यवस्था, यहाँ तो खुद ही मछलियाँ आ रही हैं समुद्र के टापू पे, हम अब लोग नहीं जाएंगे। बूढ़े गिद्ध ने कहा मैं तो जा रहा हूँ, आप लोग ना जाओ। बूढ़ा गिद्ध वापस अपने बाग चला गया, अपने जहाँ भी वो रहते थे सब लोग, और पूरा परिवार वहीं रहने लगा। बूढ़ा गिद्ध 1 साल हो गया, कहीं चलो अपना परिवार देखते हैं कैसा है, कहाँ पे है। जब बूढ़ा गिद्ध गया तो वहाँ सब मरे पड़े थे, कैसे कैसे। एक गिद्ध जिंदा था तो उससे पूछा ये सब कैसे हुआ, तो उन्होंने गिद्ध ने बताया कि यहाँ पे आया था एक जहाज, वो रुका और उन्होंने शेर छोड़ दिए, वो मार मार के सबको खा गए, हम कैसे बच गए। और हम लोग उड़ना भी भूल गए थे, हम लोग मछलियाँ आ रही थी, खा रहे थे, मस्त रह रहे थे, उड़ना भी भूल गए थे। इसलिए जो है कंफर्ट जीवन, आप सही कह रहे थे, हम लोग चले जाते तो बच जाते और आपकी बात नहीं माने। तो लोगों को, पहले बच्चों को समझ में नहीं आता है, अपने माँ बाप की बात, अपने गुरु की बात, बड़ों की बात मानना चाहिए। लेकिन टीचर जब पढ़ाता है समझ नहीं आता, माँ बाप बताते हैं समझ नहीं आता, टीचर डांटता है उनको बड़ा बुरा लगता है। लेकिन जब किसी कंपनी में जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहाँ पे कोई जो वहाँ का सीईओ होता है, जब धज्जियाँ उड़ाता है, चुपचाप जी सर जी सर जी सर करते रहते हैं। अगर वही टीचर की डांट सुन लेते या माँ बाप की बात मान लेते तो वो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, लेकिन उस समय समझ नहीं आता। तो कंफर्ट जीवन आपको कहाँ से कहाँ ले जाता, आदमी को कंफर्ट जीवन में नहीं जीना चाहिए। और वो एक गिद्ध बचा था, वो दोनों लोग अपने जो वापस गए, उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया। टीचर की अगर आप बात मानते हैं, एक टीचर सबको पढ़ा रहा था और टीचर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक इंजीनियर अगर पुल बनाता है, अगर गिर जाता है तो थोड़ी ही क्षति होती है। और जो टीचर है, अगर टीचर ने सही से संस्कार नहीं दिए, टीचर कोशिश करता है कि सबको हम अच्छे से संस्कार दें। तो एक बच्चे को पढ़ाते थे, लिखाते थे, लेकिन वो बहुत बुद्धू बच्चा था, टीचर ने उसको निकाल दिया। टीचर ने कहा तुमको हम नहीं पढ़ा सकते हैं, तुम जाओ। और उसमें लिख दिया कि
ये बच्चा एकदम नहीं हम पढ़ा सकते हैं। वो बच्चा लेटर में लिख दिया, अपनी माँ को दिया। माँ ने देखा, अरे बच्चे ने पूछा, अरे माँ क्या हुआ? कह रहे उन्होंने कहा है कि हम यहाँ इतने पढ़े लिखे नहीं, बच्चा तुम्हारा जीनियस है, तुम्हारा बच्चा जीनियस है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते हैं। और वही बच्चा पढ़ लिख के एक वैज्ञानिक बना, जिसने बिजली का आविष्कार किया। और वो उसकी माँ ख़त्म हो गई, वो लेटर पढ़ा रहा। एक दिन आया घर में, सफाई की जब, तब देखा वही लेटर निकला जो टीचर ने बताया था, ये लड़का बुद्धू है। कोई भी बच्चा पढ़ाई में वो तौकट थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं, शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। शिक्षा में बहुत ताकत है। तो कोई भी बच्चा है, अगर करति करति अभ्यास जड़मति होती सुजान, रसरी आवती जाती है शिल पर करति निशान। अगर धीरे धीरे आप अभ्यास करते हैं तो एक रस्सी जो पत्थर को काट देती है, तो आपका दिमाग भी खुल जाएगा। दिमाग में 6000 डेली विचार आते हैं, लेकिन दिमाग खुल जाएगा, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। वॉरेन बफे हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ते हैं। जितने मिलीनियर लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, वो डेली 1 घंटा 2 घंटा रीड करते हैं। और वॉरेन बफे हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ते हैं। मतलब 1 महीने में 4, बच्चों का 48-50 किताबें साल भरे में। अब आपको एक नहीं पढ़ी जा रही, आप लग गई नौकरी, मस्त हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, थोड़ा बहुत काम किए। पढ़ने से क्या होता है? पढ़ने से दिमाग में धार लगती है। कैसे धार लगती है? हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, कहानी द्वारा समझाते हैं। एक ठेकेदार ने एक बाग खरीदा, और वो बाग बहुत पेड़ थे, 500 पेड़ थे। उसने कहा कटवाएं कैसे? तो एक किसान आ रहा था कुल्हाड़ी लेके, किसान को ठेका दे दिया, कहीं तुम ये सब इतना पैसा देंगे, पूरा पेड़ काट डालो। किसान ने कहा हाँ बढ़िया है, वो तो महीना था, कोई काम ही नहीं था। तो किसान ने अपनी कुल्हाड़ी से पहले दिन 10 पेड़ काटे, दूसरे दिन 8 काटे, तीसरे दिन 5, चौथे दिन 3, और 5वें दिन 1 पेड़ काटते काटते शाम हो गई। तो ठेकेदार आया, कहीं 5 दिन में पहले दिन तो आपने 10 काट दिए, दूसरे दिन 8, और धीरे धीरे अब 5वें दिन आप 1 भी नहीं काट पा रहे हो। किसान ने कहा पता नहीं यार, मेहनत हम उतनी ही कर रहे हैं, लेकिन अब नहीं कट रहे हैं। तो ठेकेदार ने कहा तुमने अपनी कुल्हाड़ी में कभी धार लगाई? अरे यार, कह रहा वो तो मैं भूल ही गया कि इसमें धार भी लगानी पड़ती है। ठेकेदार ने कहा इसमें धार लगाओ, आप पूरा 8 घंटे काम करते हो, 1 घंटा धार लगाओ, आपका काम पूरा हो जाएगा। उस दिन से किसान 7 घंटा काटे, 1 घंटा धार लगाए, और फिर वही रेशियो उसका 10 पे पहुंच गया। तो जैसे तुम्हारा दिमाग है, ये दिमाग तुम्हारे 6000 विचार आते हैं, लेकिन जब इसमें धार लगाते रहोगे, पढ़ते रहोगे, लिखते रहोगे, मनोरंजन वाली किताबें नहीं, मोटिवेशनल किताबें जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। पहला सुख निरोगी काया, फिर हो घर में माया। तो ऐसे आप करते करते आप एक अच्छे से इंसान बन सकते हैं। कोई भी आदमी डिसाइड कर ले 100% पूरा होता है, लेकिन डिसाइड करोगे तब। ड्रीम्स ऑफ लाइफ, जीवन के सपने, आप गोल बनाओ, डिसाइड करो, आप 100% सफल हो जाओगे। लेकिन आपको जो काम को छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम हो उसको काम को करो। मैं गाड़ी चलाता था कानपुर में, और कानपुर में एक सेठ जी की गाड़ी चलाता, सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक। तो हम वहीं रहते थे, तो हमको टाइम मिले, सुबह हमने कहा 3-4 घंटे टाइम है, तो हमारे जो दिमाग में आता था हम काम शुरू कर देते थे। दिमाग आ जाए बस, फिर नहीं, डिसीजन तुरंत। तो हम बाल काटना बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन बाल काटना हमारा काम नहीं है, लेकिन बाल बहुत अच्छे काटते थे। कैसे काटते? पिताजी उस ज़माने में जो नाव लोग थे तो बाल नहीं काटते थे, तो पिताजी हमारे बाल काटते थे, हम अपने पिताजी के काटते थे।
तो मेरे दिमाग में आया चलो 10 बजे से 8 बजे रात की ड्यूटी है और सुबह 2 घंटा मिलता है, चलो मूलगंज गए कानपुर, सामान वामान लाए, छुरा ब्लेड बढ़िया सब। और जहाँ वो हम गाड़ी चलाते थे उसी मोहल्ले में एक मार्केट थी चौराहे पे, और वहीं अपना बोरा वोरा बिछा के ज़मीन में बढ़िया दुकान रखे। तो लोग आ रहे हैं, बाल कटवा रहे हैं, बाल काट रहे हैं, किसी की माँ मर रही है तो मर गई अगर तो अब गांव नहीं पहुंच पाए, कहीं भैया इसका मुंडन कर दो, उसका मुंडन कर रहे हैं। और दाढ़ी बना रहे हैं। अपनी दाढ़ी आज भी हम बनाते हैं, लोग अपनी दाढ़ी नहीं बना पाते हैं, लेकिन अपनी दाढ़ी हम अपने आप बनाते हैं। और अपने बच्चों के बाल भी हम ही काटते हैं, कभी कभी नहीं टाइम हुआ तो नौवा के यहाँ भेज दिया जाओ। तो हमने दुकान रखी और पूरा सर तो बना दिया। ये दाढ़ी जो बनती है ना, यहाँ पे ये दिक्कत आती है। दूसरा आदमी दाढ़ी बनाता है, यहाँ बनाना बड़ा कठिन है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस करके कोई भी आदमी कर सकता है। तो हम बाल बनाते थे, दाढ़ी बाल बढ़िया। और हमारे गांव के लोग थे, पिताजी को बताए, अरे मनोहर ने तो वहाँ नाव की दुकान खोली है। पिताजी के अच्छा, अबे साले इसने तो नाका ही कटा दी कतई। अरे यार यही काम बचा था का? अरे हमने के 2 घंटा कर लेते हैं क्या, 100-200 रुपया बन जाते हैं बढ़िया, उधर नौकरी तो चली रही। लेकिन वहाँ के जो बच्चे थे, वो बच्चे एक दिन टहलते टहलते आए, वहाँ देखे तो हमको झांक रहे थे ऐसे। हमने कहा हुआ भाई, फिर ऊपर गए, फिर आए झांके। अरे कहीं नहीं यार, वो अपनी सेठ जी की जो गाड़ी ड्राइवर चलाता है वो तो बाल बना रहा बैठ के। हमने कहा यार ये तो बड़ी बदनामी वाली बात है। फिर हमने सब, अब गाड़ी चलाते हो गाड़ी चलाओ, पूरा बांध बूंद के सब रखे। और उसी दिन से वहाँ से ये हमने कहा ये सब काम ठीक नहीं है। लेकिन जाकी होई भावना जैसी, ताई प्रभु मूरत देखें तैसी। आप मोची के पास जाइए, मोची की नज़र तुम्हारे जूते पे होगी कि कहीं जूता टूटा होगा, पालिश कराएंगे। आप नाव के पास जाइए, नाव की नज़र तुम्हारे सर पे होगी कि ये दाढ़ी बनवाएंगे या बाल बनवाएंगे। आप जैसी जाकी हुई भावना जैसी, ताई प्रभु मूरत देखें तैसी। आप जैसी आपकी भावना होगी, आप पैदा हुए हैं तो खाली जनगणना में शामिल होने के लिए नहीं हैं, आप पैदा हुए हैं तो डिसीजन करो और गोल बनाओ। और आप इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS, UPSC कुछ भी यार करेक्ट कर सकते हो, लेकिन डिसीजन करके मेहनत करना पड़ेगा। आप अपने जहाँ भी रहते हो अपने क्षेत्र में देखो, जिस आदमी ने घर छोड़ा वही आदमी सबसे सक्सेस हुआ। जिस आदमी ने ज़मीन जगह नहीं छोड़ी वो आदमी सक्सेस नहीं हुआ। एयरपोर्ट पे जब तक हवाई जहाज़ रनवे पे दौड़ता है, अपनी जगह छोड़ता है, वही यात्रा पे सफल होता है जहाँ कहीं जाना होता है। वरना जो हवाई जहाज़ रन पे खड़े हैं वो खड़े ही रहते हैं। बुद्ध भगवान ने अपना घर छोड़ा, आज वो बुद्ध भगवान हैं। राम ने अपना घर छोड़ा, आज वो राम हैं। सबके तो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आप समझ रहे हो जिसने अपना घर छोड़ा वो कितनी ऊंचाइयों पे है। आप अपने आप समझ जाओ। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको अपना चेंजिंग लाना पड़ेगा। चेंजिंग जब लाओगे, सच्चाई और ईमानदारी और मेहनत, तीनों चीज़ें आपके साथ होंगी। सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत, तभी आप सफल हो सकते हो। कभी जो आदमी सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से वो आदमी सफल हो जाता है। लेकिन संघर्ष ये जीवन है तुम्हारा, ये जीवन है। ये संघर्ष से कभी मत भागो, 100% दो, जितना तुम्हारे पास ताकत है पूरा लगाओ, लेकिन आप सफल हो जाएंगे। ठीक है। कंफर्ट जीवन दुनिया में कोई आदमी सफल नहीं हो पाता। अगर ऐसे सब बैठे बैठे अमीर बन जाएं तो लोग, चिड़िया भी अपने खाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है उसको। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम मनोहर लाल भारती, मोटिवेशन स्पीकर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करो। धन्यवाद, नमस्कार।